हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके पास से ब्लैक कलर का ऑरा क्रिएट हो रहा था और पूरा धुआं धुआं हो चुका था। उसके बाद वहाँ से विंग गायब हो जाता है और लानवांग जी की बॉडी वहीं पे रहती है पड़ी हुई। तब जब विंग गायब हो जाता है तब वो एक जगह पे प्रकट होता है जहाँ पे पूरी तरह से ब्लैक हो रहा रहता है और विंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, प्लीज़ आप मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज़ सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, मैं आपकी मदद चाहता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ना ही मैं उसके बिना जीना चाहता हूँ, उसकी जगह मुझे मार डालो, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना डिज़र्व करता हूँ, मैं ही मरना चाहता हूँ, प्लीज़ उसे मेरे लिए ज़िंदा कर दो, उसे मेरे लिए ज़िंदा कर दो, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो। विंग ज़ोरों ज़ोरों से ऐसे चिल्लाने लगता है। तो 10-15 मिनट तक विंग ऐसे ही रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। तो सामने से एक इंसान चल के आता है पूरी बहुत ज़्यादा रोशनी में और उसे कहता है, अच्छा तुम उसके लिए कुछ भी करोगे, उसमें चाहे तुम्हें कितना भी दुख सहना पड़े, तुम्हें कितना भी दर्द हो, तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे, फिर भी तुम उसके लिए उसका जीवन वापस लाना चाहोगे जिसमें तुम्हारा जीवन खतरे में आ सकता है, फिर भी तुम ये सब करना चाहोगे। तो विंग कहता है, हाँ मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, मैं अपने प्यार को बचाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझसे होगा मैं सब कुछ करूँगा उसके लिए। विंग ऐसे कहने लगता है। तो इंसान कहता है, ठीक है फिर चलो मेरे पीछे, देखता हूँ मैं तुम कब तक सह सकोगे। तो और जब लास्ट स्टेज पे पहुँचोगे तब बताना तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो विंग कहता है, सिर्फ आप मेरे लिए इतना कर दीजिए कि मेरे मेरे प्यार को, मेरे लानवांग जी को, लांझन को ज़िंदा कर दीजिए, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा उसे मैंने ज़िंदा कर भी दिया, क्या वो अकेला रह पाएगा तुम्हारे बिना। तो विंग कहता है, वो रह सकता है बट मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा तुम सोच रहे हो कि वो रह सकता है बट ऐसा कभी होता नहीं है। जब हम किसी से टूट के प्यार करते हैं ना, तब हम उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। चलो फिर अब तुमको तुम्हारे पार्टनर का प्यार भी दिखा देता हूँ मैं और तुम समझ भी लेना ये कैसा प्यार होता है। तो विंग उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वैसे ही वो एक पूरी डार्क गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे पूरी तरह से ब्लैक ओहरा रहता है और लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है, हेल्प मी, हम तुम्हें मार डालेंगे, हेल्प मी, हेल्प मी, मदद कीजिए, इस इंसान ने मुझे मारा है, मैं भी इस इंसान को मारना चाहता हूँ। और विंग ऐसी आवाज़ें सुन के अपने कानों पे हाथ रख देता है। तो वो इंसान कहता है, अच्छा अभी तुमने जिन लोगों को मारा है वो उन लोगों की आत्माएं हैं जो तुम अपने पति को बचाने के लिए लोगों को मारते जा रहे थे ना, वो उन लोगों की आत्माएं हैं जो तुमसे अभी बदला लेना चाहती है। अपने कानों से हाथ हटाओ और उनकी चीखें सुनो, वो क्या फील कर रहे हैं। विंग कहता है, मुझे ये सब आप क्यों सुना रहे हो, मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ मेरे लानवांग जी को जिंदा करना है, आप मुझे उसके बारे में बताइए। तुम चलो चुपचाप मेरे पीछे और तुम देखते जाओ। और विंग को वो आवाज़ें आना बंद ही नहीं होती, कहते मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं अगले जन्म में तुम्हें ज़रूर मारूंगा। ऐसी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें विंग के कानों में गूंजने लगती है और विंग उसके पीछे चलने लगता है। और विंग जब उस गुफा से बाहर आता है तो नीचे गिर जाता है। तब विंग कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, मैं सिर्फ अपने प्यार को बचाना चाहता था, इसलिए मुझे उन लोगों की जान लेनी पड़ी, वरना मैं किसी की जान नहीं लेता हूँ, उन लोगों ने पहले स्टार्ट किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया है। विंग ऐसे करके रोने लगता है और विंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मौत के देवता प्लीज़ विंग को, वांग जी को वापस लेके आ जाइए, मौत के देवता प्लीज़, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहता। तो मौत का देवता कहता है, ठीक है चलो मेरे पीछे, इतने से ही तुम हार मान गए, अभी हमें बहुत कुछ देखना है। तो विंग कहता है, क्या, तुम चलो। तो मौत का देवता चलने लगता है
और चलते चलते एक बड़ी सी टनल खुल जाती है जिसमें गोल गोल घूमने लगते हैं। टनल खुल जाती है जिसे देख के विंग कहता है फिर आगे। तो मौत का देवता कहता है इसके आगे तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हें फिर अगले टनल के पास मिलूंगा। देखो अभी ये तुम्हारे हस्बैंड की यादें हैं जिसमें वांगजी को कितना हर्ट हुआ है और कैसे हर्ट हुआ है वो सब तुम्हें दिखेगा। और तुम्हें इस यादों को अपने पास संजो कर रखना है, अपने पास उस यादों को रखना है। अगर तुम उस यादों में कैद हो गए तो मैं तुम्हारे पति को बचा नहीं पाऊंगा। तुम्हें उन यादों से बाहर निकलने की भी कोशिश करनी होगी, क्योंकि कोई कोई बातें जो हमारे दिल के अंदर बस जाती है हम उनसे निकल नहीं पाते हैं, हम उन्हीं में फंस के रह जाते हैं। पर तुम्हें इन यादों से बाहर निकलते हुए मुझे नेक्स्ट टनल के पास तुम्हें मिलना होगा। अगर तुम बीच में उन यादों के भंवर में फंस गए, मैं तुम्हें एक बार ही बचाने के लिए आ सकता हूँ, और वो भी तुम जब मुझे बुलाओगे मैं तभी आऊँगा, वरना नहीं। ठीक है फिर। तो मौत का देवता विंग को उस टनल में फेंक देता है और विंग चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगता है। जैसे जैसे वो ज़मीन के पास आता जाता आ रहा रहता है वैसे ही वो महसूस करता है कि बर्फ़ गिर रही है, और वो जाके इधर देखने लगता है जहाँ पे देखता है कि एक लड़का यानी वो विंग ही रहता है जो हमारे वांगजी के आगे पीछे घूम रहा रहता है और वांगजी को कह रहता है, उसे चिढ़ा रहा रहता है क्योंकि वो लड़का वांगजी विंग को नोटिस नहीं करता है। वो विंग को इग्नोर ही करते जा रहा रहता है, इसलिए विंग उसके सामने अजीब अजीब से हरकतें कर रहा रहता है। इसलिए विंग उस टाइम को देख के हंसने लगता है। फिर विंग और भी एक अलग जगह पे पहुंच जाता है, यानी जल्दी से वो टनल घूमने लगता है और विंग और एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वांगजी को कोड़े पड़ रहे रहते हैं और वांगजी कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रहा रहता है। विंग उसे ऐसी हालत में देख के रो रहा रहता है। ये लोग मेरे वांगजी को मारना चाहते हैं क्या? मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इसका मतलब उन्होंने मेरे वांगजी के साथ ये सब किया था। विंग ऐसे कहने लगता है और वो वांगजी को ऐसे मार खाते हुए देख के बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करता है। और फिर वांगजी विंग की और देखते हुए स्माइल करता है और कहता है देखो तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ रही है। तुमने ही तो कहा था कि वो लोग बेचारे लोग हैं, उनको बचाओ। वांगजी बेचारे लोगों को बचाओ। देखो मैं उनको बचाने के लिए चला गया तो उसकी वजह से मेरे लाइफ में क्या हुआ। मुझे विंग तुम्हारी वजह से इतनी मार पड़ रही है, कोड़े पड़ रहे हैं। विंग ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, विंग ये सब तुम्हारी वजह से है। और विंग ऐसी उसकी बातें सुन के नहीं नहीं ये सब मेरी वजह से नहीं हो सकता, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था वांगजी, सच में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और विंग वांगजी के पास आके उसे लगाते हुए कहता है वांगजी ऐसा मैंने नहीं कहा था, प्लीज़ वांगजी ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अभी विंग उस ड्रीम में जहाँ पे वो अपने इमोशन को नहीं संभाल पा रहा रहता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तब मौत का देवता की आवाज़ आती है, विंग अपने आप पे काबू रखो, क्योंकि अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो तुम कभी भी अपने पति को नहीं बचा पाओगे और यहीं पे फंस के रह जाओगे। तुम दोनों की जान एक साथ चली जाएगी और जब तक तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी उस दुनिया में है तब तक तुम्हें उसकी आत्मा को ढूंढना पड़ेगा। विंग तो विंग होश में आता है और विंग अपने आप पे काबू करता है और आराम से खड़ा होता है और फिर से वहाँ पे पन्ना पलट जाता है, यानी वो फिर से राउंड गोल घूम जाता है और फिर विंग एक नई जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो देखता है कि वांगजी यानी विंग ने एक लड़की को बर्थ दिया है, एक लड़की को बर्थ दिया है जो वांगजी के गोद में खेल रही रहती है और उसके साइड में वेनुहान, युआन और एक और लड़का जो घूम रहा रहता है। और विंग की और देख के मम्मा मम्मा पापा के साथ हम खेल रहे हैं ऐसे चिल्लाने लगता है और विंग ये सब देख के बहुत हंसने लगता है।
और विंग उनके पास जाने की कोशिश करता है, बट उसे किसी फोर्स के कारण धक्का दिया जाता है और वो तीनों लोग विंग की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तीनों यानी 4 जन विंग को देखते हुए ऐसे कहने लगते हैं और विंग इससे बहुत ज़्यादा टूट जाता है और कहता है, तुम सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? वांग जी, तुम मुझे नहीं जानते क्या? वांग जी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी, तुम मेरे प्यार हो। मेरे एक अपने बच्चों की ओर देखते हुए कहता है, आयुआन, क्या हुआ है तुम्हें? और उसी के साथ वो भी पन्ना पलट जाता है और विंग खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रो रहा रहता है। तब उसके सामने मौत का देवता आते हुए कहता है, तुम्हारे पति ने जो भी पीड़ा सहन सहन की है वो तुमने देख लिया और तुम उसके साथ खुश भी रहना चाहोगे। फिर भी उसके लाइफ से जो कुछ भी उसने सहन किया है, जो पीड़ा है, वो कभी जाएंगी नहीं। और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पति को और भी ज़्यादा पीड़ा हो, इसलिए तुम उसे ज़िंदा करना चाहते हो। वो जब तक तुम्हारे साथ में रहेगा ना, तब तक उसकी लाइफ में तुम सिर्फ दर्द दे सकते हो। तुम नहीं रहोगे ना, तभी वो अपने आप को